हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके सेवन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे। अगर आपको भी सीईटी पेपर 2024 को मुंहतोड़ जवाब देना है तो कंप्यूटर के एमसीक्यू यहां से ही देख के जाना है। गारंटी देता हूं, इसके बाद कुछ नहीं करना, मजा ही मजा आने वाला है। और आपने पहले वाली भी क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास में हमने बात की थी, कुछ क्वेश्चन हमने वहां कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हम यहां करने वाले हैं। यानी मैं बता दूं आपको कि भाई 40 क्वेश्चन तो हमने 40 क्वेश्चन वहां कर लिए थे फर्स्ट वाली क्लास में। ठीक है, फर्स्ट वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट में क्लास देखने को मिलेगी, वहां से जरूर ज्वाइन कर ले। और आज हम बात करने वाले हैं 60 क्वेश्चन की और क्लास नंबर रहेगी आपकी सेकंड क्लास रहने वाली है। मजेदार क्लास चलने वाली है। आज हम 60 क्वेश्चन बात करने, सुपड़ा साफ कर देंगे आज सीईटी 12th लेवल वाले का। ठीक है, चलो यहां पे जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब देखो, ज्वाइन फीचर की अगर मैं बात करूं, अगर आप कोई व्यक्ति यहां ज्वाइन करता है पीके सेवन पे, तो ज्वाइन फीचर की मैं बात करूं भाई, प्रीमियम स्टडी मटेरियल जो कि मैंने कल भी बताया था, पावर कैप्सूल, जॉब अलर्ट एंड वीडियो, सभी प्रकार की जानकारी आपको इसी ही चैनल पर मिलने वाली है। तो करना क्या है, सिंपली यहां से पीके सेवन चैनल को यहां से सब्सक्राइब करना है और इसी के साथ बेल आइकन मिलेगा, उसको ऑल पे रखना है, ऑल पे क्लिक करना है। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये आप टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल यहां पे दे रखा पीके सेवन एजुकेशन में, एक बार पेन का चेंज कर लेते हैं कलर, और यहां पे टेलीग्राम का नाम दे रखा पीके सेवन एजुकेशन। ठीक है, यहां पे आपको डेली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, डेली क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे और रोजाना अपडेट, डेली क्वेश्चन हो गए और रोजाना अपडेट मिलेगी। यहां पे सभी प्रकार की आपको अपडेट मिलने वाली है। और जो भी क्यूज मिलते हैं, देखो यहां पे जैसे क्यूज डाल रखा, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है और यहां पे उदयपुर है, नया बनाया गया है। एक बार आप सभी इसको जरूर ज्वाइन कर लेंगे। यहां ज्वाइन करने के बाद आप सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन, सभी प्रकार की जानकारी एंड अपडेट समय पर पा सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले फिर बता दूं, जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब उससे पहले आप सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, खम्मा गणी। ठीक है, खम्मा गणी अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है ना, तो राजस्थान की सीईटी के लिए तो खम्मा गणी तो बनता ही है। ठीक है, आज की जो सीईटी की जो क्लास रहेगी ना, गारंटी देता हूं लठगाड़ क्लास रहेगी, कती जहर क्लास। आज दूध का दूध, पानी का पानी, यही होने वाला है। क्योंकि कल हमने बात कर ली थी भाई, कल तो हमने जो बात की थी 40 क्वेश्चन हो गए थे सर, आज 41 to 16 है ना, 41 to 100 सॉरी। आज हम 60 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन क्रॉस कर जाएंगे, गारंटी देता हूं। बस आप तो कंधे से कंधे मिला के चलना, मजा ना आए तो बता देना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम चले 41 नंबर। ठीक है, 40 तक हमने कल कर लिया था और ये हाइपर लिंक जो दे रखा है 40 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। देखो सबस्क्रिप्ट क्या होता है, देखो यहां पे ये जो 2 लगा हुआ, ठीक है, ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट, और ये जो 2 नीचे लगा हुआ है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, नीचे को सबस्क्रिप्ट, ऊपर वाले को सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। और सुपरस्क्रिप्ट लगाने की जो शॉर्टकट की है, मैं ये बता सकता हूं कि कंट्रोल प्लस इक्वल वाला सिंबल आपको यूज करना है। मतलब आपको सबस्क्रिप्ट करने का ऑप्शन मिल जाए तो आपको कंट्रोल प्लस इक्वल वाला सिंबल यूज करना है, जो कि आपको स्वतः ही कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। मजा है ना, पहला क्वेश्चन हमने सॉर्ट आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि भाई सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अभी मैंने बोला था भाई सबस्क्रिप्ट तो तुमने कर लिया, मान लो ये हो गया सबस्क्रिप्ट। अब हमें करना है सुपरस्क्रिप्ट, यानी ऊपर वाला यूज करना है। तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल वाला सिंबल यूज करेंगे। तो यहां पे हमने देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल वाला सिंबल हमने यूज किया, यानी बी वाले ऑप्शन को आपको लॉक करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको फेस करने को मिल जाए तो मुंह तोड़ जवाब देना है भाई। ठीक है, देना ही नहीं देना है, क्योंकि एक बात, एक कहावत है जो भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं उनके लिए। एक लाइन थी, मैंने भी कहीं देखी थी, तो इंपॉर्टेंट लाइन थी, जैसे मोटिवेट लाइन कि ना संघर्ष ना कठिनाई तो के खाक मजा है जीने में है, और बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। 12th क्लास की सीईटी को मुंह तोड़ जवाब देना है तो क्लास तो देखना ही पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर
43 नंबर में हम बात करेंगे डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अब हमें 2 लाइन स्पेस चाहिए, ठीक है भाई। अब सुनना, जैसे मान लो मैंने यहां पे एक लाइन डाला, दूसरी लाइन यहां डाला, अब यहां पे डबल लाइन स्पेस है, या तो सिंगल हो गया, और यहां पे मान लो मैंने इतना स्पेस दे दिया, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं डबल लाइन स्पेस। तो डबल लाइन स्पेस के लिए हम कौन सी कुंजी का यूज करेंगे, जबकि मैं यहां पे बता दूं Ctrl+2 का आप यूज कर सकते हैं। मतलब आप बी वाले ऑप्शन को एकदम सही रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो यही आपका आंसर ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि आज मैं बताऊं ना दोस्त, आज दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। दूध का दूध, अगर ये क्लास नहीं देखी ना तो देख के जाना, दूध का दूध पानी का पानी, कती जहर क्लास है आज तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 44 नंबर पे जो दे रखा, किस कमांड द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर में लाए गए ऑब्जेक्ट के परिवर्तन कर सकते हैं। किस कमांड के द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर से लाए गए किस डेटा को हम परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कैसे, परिवर्तन बोलो गुरुजी नाचो थे, नाच ना रहे भैया ना, परिवर्तन कर रहा है ऐसा। देखो यो से एक सॉफ्टवेयर मान लेते हैं, इस सॉफ्टवेयर का जो भी नाम है, और एक सॉफ्टवेयर मैंने यहां पे बनाया है। अब इस सॉफ्टवेयर में जो परिवर्तन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा। मैं यहां पे अगर ऑब्जेक्ट को लॉक कर दूं, क्या सही होगा, एकदम राइट रहने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑप्शन का ही यूज किया जाता है। चलो आगे बात करते हैं, क्योंकि यहां पे आप ऑब्जेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, यानी आंसर बी को लॉक करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 45 यानी 5 नंबर क्या कहता है कि रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीजें को बदला जा सकता है। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई चीज को क्या क्या बदल सकते हैं। टेक्स्ट है, फॉर्मेट है, ग्राफ है, फुटनोट, एंड नोट और ग्राफ और एनोटेशन। अब यहां अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो भाई फाइंड कमांड के द्वारा, यानी रिप्लेस कमांड, रिप्लेस यानी क्या होता है, बदलना ही होता है। अब रिप्लेस कमांड के द्वारा हम किसी भी टेक्स्ट, ग्राफ या फिर फुटनोट, एंड नोट को चेंज कर सकते हैं। मैं यहां पे डी वाले को लॉक करता हूं। अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो भाई साहब हल्की सी मुस्कान रखना है, क्वेश्चन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको उपयुक्त सभी ऑप्शन को लॉक करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, 46 नंबर पे कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है। कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां चला जाता है। जब हम कॉपी को कट कर देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, ये कहां चला जाता है। तब यहां पे देखो कट कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट की बात कर रहा है, यहां पे फोल्डर की बात नहीं करना दोस्त, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां पे फोल्डर की बात करता तब आप रिसाइकल बिन को चूज कर लेते, बट यहां पे आपसे फोल्डर की बात नहीं कर रहा है, तो फोल्डर की बात नहीं कर रहा तो आपका आंसर होगा क्लिपबोर्ड के अंदर डेटा चला जाता है। जब कोई फॉर्मेट को या किसी टेक्स्ट को हम डिलीट कर देते हैं तो वह टेक्स्ट किसके पास चला जाता है भाई, क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। और क्लिपबोर्ड आपको मिलता है होम मेन्यू के अंदर या होम टैब के अंदर, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। बोलो राधे राधे। क्वेश्चन नंबर अगले की ओर जाने से पहले आपको यहां पे क्लिपबोर्ड को लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 47, किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। किस व्यू के अंदर, व्यू यानी तो देखना हो गया, क्लियर है। किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर देखने को मिलता है। ड्राफ्ट है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, प्रिंट लेआउट है। अब यहां पे मैं बोलूं भाई ड्राफ्ट हो जाएगा, वेब लेआउट हो जाएगा, आउटलाइन हो जाएगा, प्रिंट लेआउट हो जाएगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कोई ड्राफ्ट को लॉक कर दिया करके आता है, कोई वेब लेआउट को, जबकि आपसे पूछा था हेडर, फुटर, बैकग्राउंड। हेडर एंड फुटर, हेडर ऊपर हो गया भाई, फुटर नीचे हो गया, और बैकग्राउंड यहां से इसमें जो चेंजिंग की जाती है ये बैकग्राउंड हो गया। फॉर एग्जांपल मैं यहां से चेंज कर देता हूं, ध्यान देना। जैसे मान लो मैंने यहां से कलर चेंज कर दिया, यहां पे कलर मैंने डाल दिया ऑलरेडी, ध्यान देंगे आप, दिख रहा होगा कलर आपको, और ये मैंने कलर यहां से डाल दिया, तो इसको बोलते हैं बैकग्राउंड कलर। हेडर एंड फुटर मैंने बैकग्राउंड यहां से बदल दिया, तो अब आपको यहां से ऑप्शन को लॉक करना है, प्रिंट लेआउट के अंदर आप सभी को चेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, फैक्स इनबॉक्स या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए एक पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मान लो कि आप कोई क्लास से रिलेटेड कोई पेपर या पर कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई पेपर निकालने जा रहे हो, जैसे कि बात करें आप कंप्यूटर की बुक लेने जा रहे हो, ठीक है। अब कंप्यूटर की बुक से रिलेटेड आपको बहुत सारी बुक मिलती है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाली बुक लेके चले, ये वो वाली बुक लेके चले। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सेम यही कंप्यूटर में भी ऐसा ही पूछा क्या था कि फैक्स इनबॉक्स या व्यवसायिक पत्र जैसे कार्यों के लिए आपको क्या टेम्पलेट मिलता है, टेम्पलेट आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मिलता है, यानी आप इसका जैसा भी यूज
कर सकते हैं। मजा आया है तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, क्योंकि ये तो आप सभी की जिम्मेदारी, बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी समझदार है ना, आर यू जीनियस है ना। अब यहां पे 49 नंबर क्या कहता है भाई कि पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। पेज देखो, क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे दोस्त, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आंसर देना है, 5 से 10 सेकंड का समय लेना है, क्योंकि भाई 3 घंटे 10 मिनट का पेपर है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, अपन को कोई आग बुझाने नहीं जाना है, पेपर को मुंह तोड़ जवाब देना है। तो थोड़ा धैर्य शांति से यहां से ब्रेन से हल्का सा सोचिए कि भाई क्वेश्चन कहता क्या है, क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में किसी भी गोले को अगर फिल कर दिया और बोला कि बाद में पता लगा यार इसका क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था, मैंने ये वाला फिल कर दिया, फिर तो गई भैंस पानी में, है ना। अगर भैंस ने बाहर रखनी से तो भाई क्लास ने एक बार पढ़ लीजिए और पेपर ने एक बार ध्यान से देख लीजिए कि बाद ही पेपर ने सोल्व कर दिया, जल्दबाजी को नहीं करनी है ना। पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी के नीचे, पेज पर उपस्थित किसी शब्द के बारे में उसी के नीचे डाला जाता है। तो भाई हेडर हो गया ऊपर के लिए, फुटनोट हो गया नीचे के लिए, एंड नोट हो गया लास्ट में और फुटनोट हो गया उसी के नीचे। अब मैं यहां पे लास्ट में पूछता, किसी नीचे लिखा गया छोटा विवरण कहलाता है, अगर लास्ट में पूछता तो मैं भाई एंड नोट लगा देता, फुटनोट होता पेज के नीचे, तब आपको यहां पे करना है फुट नोट करना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहां पे डी को लॉक किया, आपको भी डी को लॉक करना है। मजा आया ना। अब ऐसे ही मजा बरकरार रखूंगा, गारंटी देता हूं, क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी, ठीक है। और जब भी पहले वाली क्लास नहीं देखी तो वो एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। बाईं तरफ से किसी अकेले करेक्टर को मिटाने के लिए किसका यूज किया जाता है। बाईं तरफ से मान लो मेरा डेटा यहां पे है और मैं यहां से 1 बाय 1 करके इसको काटना चाहता हूं, तब आप किसका यूज करेंगे मेरे दोस्त, आपको यहां पे बैक स्पेस ऑप्शन का यूज करना है। यानी बैक स्पेस दबा के, जो कीबोर्ड के अंदर देखो इस यहां पे राइट कॉर्नर पे ऐसी की मिलती है, यहां पे एक एरो बना होता है और यहां दबाने पर दबाते दबाते पुश करते रहते हैं तो बाईं तरफ से डेटा रिमूव हो जाता है। उसके लिए आपको बैक स्पेस यूज करना है। मजा आया ना भाई। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिजाइन। यहां से पूछा है, एमएस वर्ड पूछा है और एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल भी बात की थी। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन के बारे में हमने कल भी बात की थी, अगर वो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, वो आपको क्लास तो मिलने वाली हुई है ना। ये क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगी, एक बार जरूर वॉच करके देना, जो एग्जाम देने जाएगा उसके लिए है, ठीक है। और इसके बारे में जो भी इंपोर्टेंट है आपको समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। एमएस वर्ड भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम मत बोलो, प्रोसेसिंग डिजाइन मत बोलो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं या फिर इनपुट डिवाइस बोल रहे, गुरुजी कंफ्यूज कर रहे भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल लो, क्योंकि मैं एक बात बताऊं ना ताने, एमएस ऑफिस जो है ना भाई, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, तब आपका वर्ड भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही रहने वाला है। मजा आया। चलो आगे लगाओ सीट बेल्ट। 52 नंबर क्या कहता है, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एमएस कोई नहीं। अगर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आपको पहले भी दिया गया था कि वर्ड, एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, तो आपको फर्स्ट वाले को लॉक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, 53 नंबर क्या कहता है, ध्यान देना। जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है। जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं तो खोलते समय हमें बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट दिखाई देता है, तब आपको यहां पे अब ध्यान देना, थोड़ा सा चेंजिंग किया है यहां पे। अगर आपके पीसी में वर्जन 2000, 2003 एंड 2007 है, तब आपको एरियल को चूज करना है। अगर आपके पीसी में वर्जन 2007 है एंड 10 है, 13 है, 16 है, 19 है, 21 है, तब आपको कैलिब्री ऑप्शन को लॉक करना है, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। और इसका जो आंसर रहने वाला है, आंसर रहेगा आपका कैलिब्री। मजा आया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 54 की ओर क्या कहता है, गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। गो यानी जाना, गो टू के अंदर कंट्रोल जी का हम यूज करते हैं और गो टू हमें यूज क्या आता है, ध्यान देना। अगर आपके पैराग्राफ में
पैराग्राफ में किसी भी लाइन को, किसी भी लाइन को या फिर पेज को या फिर किसी भी हेडिंग को देखने के लिए या उसमें चेंजिंग करने के लिए, वह देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, आपको सेकंड वाले को लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? भाई कंट्रोल एन का यूज किया जाता है। सिंपल क्लास है, पावरफुल क्लास थी, मैंने पहले ही डाला था। कंट्रोल एन का यूज किया जाता है भाई न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। किसके लिए किया जाता है भाई? न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। जबकि डी का यूज किया जाता है भाई डायलॉग बॉक्स के लिए। डायलॉग बॉक्स के लिए किया जाता है। जबकि आई का यूज किया जाता है इटालिक के लिए, और जी का यूज किया जाता है गो टू के लिए, जो कि अभी पीछे प्रश्न भी आया था। आगे चलते हैं 56 नंबर के। वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल एक्स कुंजी का उपयोग किया जाता है। भाई कंट्रोल एक्स, यहां पे CTRL कंट्रोल प्लस एक्स का यूज किया जाता है कट के लिए। CTRL कंट्रोल प्लस सी का यूज किया जाता है कॉपी के लिए। इंसर्ट ये मेन्यू है, उपयुक्त में से कोई नहीं, या इन दोनों को छोड़ो और या फर्स्ट वाले को लॉक करना है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए, ओपन पूछा है दोस्त, तो कंट्रोल ओ का यूज किया जाता है। यह होता है ओपन डॉक्यूमेंट के लिए। किसके लिए होता है भाई? ओपन डॉक्यूमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप आप सभी को मजा आ रहा होगा क्लास में, क्योंकि भाई पीके से उन पे तो मजा ही मजा आता है। ठीक है, लल्लन टॉप क्लास है और नंबर 1 क्लास है, यही मिलेगी, बाकी आपकी इच्छा है ना। और मैं बता दो भाई, सीटी हो चाहे कोई भी, ऑल कॉम्पिटिटिव है ना, ध्यान देना भाई, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां पे कंप्यूटर की बात की जाती है ना, वहां पे क्लास तो यही से मिलने वाली है। जहां कंप्यूटर एंड राजस्थान जीके की बात होती है तो पीके से उनको जरूर याद रखना। बाकी और भी क्लासें आपको इन फ्यूचर देखने को मिलेगी, जो कि पहले भी आपको देखने को मिली थी, है कि नहीं। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? सुन लीजिए, सुनबा के बाद उत्तर दीजिए। जल्दबाजी कोन्या करनी, कोन्या करनी, कोन्या करने। सुनो क्या कहता है कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी के लिए आपको कंट्रोल बी को यूज करना है इजीली। ठीक है, आगे क्या कहता है? डॉक्यूमेंट में सेव करने के लिए कंट्रोल इसका यूज करते हैं, एस का। ठीक है, चलो आगे। कंट्रोल वी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जो अब यहां पे देखो ऑप्शन दे रखा है, जो कुछ भी कॉपी किया जाए उसे पेस्ट करने के लिए। ठीक है, जो कुछ भी कट किया जाए तो उसको पेस्ट करने के लिए। ऊपर के ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो कॉपी करने के बाद पेस्ट के लिए भी कंट्रोल वी यूज किया जाता है, एकदम राइट है। कट करने के बाद भी कंट्रोल वी का यूज किया जाता है, यह भी एकदम राइट है। तो बोल रहे गुरु जी करा काई, कुछ ही ना करनो, एंड दोनों ने लॉक कर दो, ऊपर के दोनों एकदम सही है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सेम सेम मिल जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक बार थोड़ा सा सॉर्ट आउट इसे अपने आप कर लेंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल पी का यूज करो, अपने आप प्रिंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन कुंजी का उपयोग चुने गए फॉन्ट का आकार बढ़ता है, चुने गए फॉन्ट का आकार घटता है, चुने गए फॉन्ट की स्टाइल बदलती है। भाई साहब चुने हुए फॉन्ट का आकार घट जाता है, यहां से आकार से बढ़ जाता है, सॉरी बाय मिस्टेक, यहां पे इससे तो कट जाता है, इससे बढ़ जाता है, बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहां से क्या करता है, फॉन्ट का साइज बढ़ जाता है भाई, है ना। अपन को भी अपने पेपर को बढ़ाना ही है, तोड़ना नहीं है ना, सॉर्ट आउट तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि F12 क्या खोलती है? सेव एज डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, क्लोज डायलॉग बॉक्स। भाई साहब F12 कुंजी एक फंक्शन कुंजी है। क्या है भाई? फंक्शन कुंजी है। ठीक है, अब ये फंक्शन कुंजी काम क्या आती है? फंक्शन कुंजी होती है F12 जो बटन है आपका, वो सेव एज के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है भाई? सेव एज के। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को एकदम लॉक कर देंगे और आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 64, प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस प्रयोग किया जाने वाला? कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, F1, 2, 5 एंड 10। अब यहां पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए आपको जब ऑप्शन मिले तो आपको F2 बटन को लॉक करना है, क्योंकि F2 बटन क्या आता है भाई?
प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज किया जाता है। 65 नंबर, पैराग्राफ को पहले स्थान से हटाए बिना किसी एक दूसरे स्थान पर ले जाने पर किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? पहले स्थान से हटाए बिना दूसरे स्थान पर ले जाना है तो भाई साहब क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर दो, अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, कॉपी करो और दूसरे स्थान में पेस्ट कर दो। ठीक है भाई, बात नहीं करेंगे, फालतू की बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेपर आपके सिर पे है तो बात तो बिल्कुल भी नहीं, बात तो बाद में करते ही रहते हैं। ठीक है, ये क्लास आपको पहले ही देखनी है ना। चलो बात करते हैं। 66 नंबर कहते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी। ओपन डायलॉग बॉक्स की बात कर रहा है तो ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए आप किसका यूज करेंगे भाई साहब? यहां पे फर्स्ट वाले को लॉक करेंगे क्योंकि कंट्रोल F12 का यूज किया जाता है ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए। 67 नंबर क्या कहता है, क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? क्लिपबोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? अन्य टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, अन्य टेक्स्ट को कट करने के लिए, कंप्यूटर को शट डाउन और रीस्टार्ट करने के लिए, उपयुक्त में से दोनों। अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई तीनों ही कंडीशन आपके लिए सही, कट के लिए भी यूज होगा, कॉपी के लिए भी यूज होगा, जब कंप्यूटर एकदम शट डाउन होकर वापस आ जाएगा तब भी ये डेटा इसी के पास रहता है, यहां से डेटा कहीं नहीं जाता है। बोलो राधे राधे। अरे बोलो गुरुजी राधे राधे तो बोल लिया करो, तो बोल लिया करो भाई, बोलवा में कहीं पैसा लागे जी, कोई पैसा को लागे पर बोल लिया करो ना। हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है तो भाई हेल्प के लिए तो F1 यूज किया जाता है क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम के लिए F1 क्या होता है, हेल्प कुंजी होता है, जो कि आपको फंक्शन की में देखने को मिल जाती है। गुणित निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सिंगल लाइन स्पेस के लिए क्या करेंगे भाई? कंट्रोल 1 का यूज करो, सिंगल लाइन स्पेस ले लेंगे भाई, कोई डाउट नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा जल्दी हटा दिया है। इजी क्वेश्चन था भाई साहब। हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी क्लास देख रहा है ना उन्हीं के लिए, है ना। अब बात कर रहे हैं आगे कि 70 नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? तो भाई साहब वर्ड डॉक्यूमेंट का बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है आपका 11 मिलेगा, 11 पीटी का मिलेगा। आपको सेकंड वाले को लॉक करना है, और जिन्होंने अभी तक लॉक नहीं किया भाई साहब लॉक कर लेना, नहीं ऐसा पता लगे कि पेपर में लॉक हो गए हम तो बोल रहे गुरुजी पर्सन तो देखे भाई, पर्सन तो वही था, आपने देखा नहीं, वो बात अलग है ना। अब क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U का यूज किया जाता है। आगे चलो, नेविगेशन पेन खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है भाई साहब? नेविगेशन पेन के लिए आप कंट्रोल F, यहां पे देखो फाइंड है, न्यू है, प्रिंट है और G है। तो नेविगेशन पेन के लिए आपको यूज करना है कंट्रोल F फाइंड के लिए। नेविगेशन यहां से जहां से आप डेटा को फाइंड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, किसी खोजे हुए डेटा को किसी दूसरे डेटा में चेंज करते हैं। अंडू करने के लिए कंट्रोल Z का यूज करेंगे। ठीक है, चलो आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हम रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना है? ये क्वेश्चन कल भी आया था। हेलो, कल भी आया था भाई साहब। विनवर्ड यूज करना है। विनवर्ड डालने के बाद आप डेटा को या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल सकते हैं। 75 नंबर क्या कहता है, जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? तो भाई साहब बाय डिफॉल्ट आपको जब मिलता है तो डॉक्यूमेंट फर्स्ट को लॉक करना है, क्योंकि यही आपको देखने को मिलेगा जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट नाम आपको डॉक्यूमेंट 1 ही देखने को मिलेगा, है कि नहीं भाई? ये क्वेश्चन को सोल्व करिए ना, मैं गारंटी देता हूं, 100% बता रहा हूं, विजय तो आप ही की होगी भाई। क्या की होगी गुरुजी? विजय तो अपनी रहने वाली है, और अपनी होगी क्यों नहीं होगी भाई? क्लास कंटिन्यू मिल रही है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, बस PK7 पे क्लास तो कंटिन्यू देखनी पड़ेगी। और हाँ, क्लास के साथ साथ और भी आपको डेटा मिलता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ये तो हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ये तो मतलब बताने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं? हमें खुद ही कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं हम तो ऐसे ही स्मार्ट है ना, स्मार्ट ही रहना है, सभी को स्मार्ट रहना है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि भाई बहुत से बच्चे से बोलते हैं सर क्या एक क्लास देखने से हम टेस्ट सीरीज पास कर लेंगे? क्या हम ये क्लास देखने से टेस्ट सीरीज पास कर लेंगे? अरे भाई साहब एक डायलॉग याद आ गया कि करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात पर सिर पर पड़त निशान। अरे जब एक रस्सी बार बार कुएं में जा रही है आ रही है जा, तो उस सड़क पत्थर को चीर दिया और तुम बोल रहे हो क्लास से नहीं होगा। अरे तुम देखो तो सही, बाकी बात तो मजा ही आने वाला है, गारंटी देता हूं आपसे बाहर नहीं जाएगा ये डेटा, आप भी के पास रहने वाला है। क्लास तो देखनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, चला के आगे तो लगाओ एक बार दोबारा सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस बालकों थोड़ी सी देर रुक जाओ, है ना।
एक फीचर जो सामान्य स्पेलिंग त्रुटियों को स्वचालित रूप से सुधारती है वह क्या कहलाती है? ऑटो फीड, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट। उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अरे सुन लो रे बाल को, ए प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद उत्तर दीजिए, जल्दबाजी कौन ना करनी था। एक बार प्रश्न देख लो, देखने के बाद उत्तर दीजिए। बोलो गुरु जी का ही करा प्रश्न के पूछे थे कि एक फीचर जो सामान्य स्पेलिंग, मान लो कोई आपने डेटा डाला वो गलत हो गया, त्रुटि यानी गलती मिस्टेक को स्वचालित रूप से सुधारती है वो क्या करे? ऑटो फीड होता है, ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्टर होता है। ये क्वेश्चन कल भी देखने को मिला था भाई, ऑटो करेक्टर होता है तो तीसरे वाले को लॉक करो। बोलो गुरु जी गुस्सा क्यों दिलाओ? अरे गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं है, गुस्सा नहीं आ रहा भाई साहब, मजा आ रहा है। पता क्यों? क्योंकि ये प्रश्न कल भी देखने को मिला और जिन विद्यार्थियों ने कल क्लासे देखी है ना, तो वो तो भाई साहब चूक ही नहीं सकते, उनको तो सॉर्ट आउट हो गया होगा भाई ये क्वेश्चन तो कल भी आया था। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। अरे बोलो गुरुजी पहले फंसा हो ना, इजी तो सही अपन मानवीय लागे जब पेपर देंगे। अरे पेपर भी दे लीजिए कोई बात को नहीं कि कंट्रोल वाई कुंजी का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? रीडू है, अंडू है, पेस्ट है, कॉपी है। अरे भाई कंट्रोल वाई के लिए रीडू यूज किया जाता है। बोलो राधे राधे, मजा आया ना। ले भाई आगे चलो। 78 नंबर का चयनित शब्द पर थीसिस चेक कर चलाने के लिए किस कुंजी का यूज किया जाता है? अब यहां पे थीसिस क्या होता है? मैंने कल भी, अरे हेलो थीसिस का कल भी ऑप्शन आया था भाई, शिफ्ट प्लस F3 F4 F5 F7। तो यहां पे आपको F7 का यूज करना है क्योंकि थीसिस क्या होता है? मान लीजिए, हेलो ऋषभ एक बार ध्यान देना, इधर ध्यान देना कि मान लो मेरे को जानना था, यह मैंने डाला इंसर्ट। अब मैं इस इंसर्ट को खोज रहा था, खोजने के बाद जो यहां पे आपको डायलॉग बॉक्स ओपन दिखाई देता है भाई, इसी को थ्रेसस कहते हैं। क्या कहते रे भाई? थ्रेसस कहते हैं। मजा आयो ना? तो खांसी होगी तारा, मजा का चक्कर है। बोलो गुरु जी मजो तो आ जाएगा, पहले खांसी तो सही कर लो, खांसी सही हो जाएगी भाई। एक बार पढ़ लो थे, पढ़ लो को जना आगे बढ़ो को जना सीट इन मुंह तोड़ जवाब देगा, नहीं तो भाई सब घर तो आनो इसे वापस, है ना। एक वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे वर्ड डॉक्यूमेंट स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज किया जाता है? एक में दूसरे ने स्विच कर दियो भाई साहब, अरे देखो रहे थे, अरे क्या कहा कि कंट्रोल शिफ्ट F6 दबा दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा? एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरो डॉक्यूमेंट अपने आप ही ओपन हो जाएगा। उनके लिए कीबोर्ड से कहीं टाइप करा रहे गुरु जी, कीबोर्ड से टाइप करने से भाई, कीबोर्ड से टाइप करना है CTR कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस और आपको यूज करना है F6 बटन। एने याद रख लीजिए, एक ऊपर दूसरा अपना आप लाग जाएगा, कोई माई को लाल पैदा ना हो ना हटा दे, है ना। अगर यह देख लिया ना तो भाई सब 10 क्लास चल रही से मजो ही मजो से ना। 80 नंबर पैराग्राफ है, लाइन को सेंटर के लिए कंट्रोल आई का यूज करना। भाई जो इजी है उसको तो थोड़ा स्पीड से चलो रे, दुनिया स्पीड से चले थे, स्पीड से चलो ना। बुलेट पॉइंट की जल्दी से इंसर्ट करने के लिए किसकी शॉर्टकट कुंजी का? बुलेट पॉइंट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट बी का यूज करेंगे भाई। हेलो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बुलेट पूंजी। अब देखो मैंने बोला बी, और बी के लिए मैं यहां कर देता तो भाई बोलो गुरु जी ये तो बोल्ड हो जाओ, और पूछोगे तो बुलेट पॉइंट पूछा था भाई, बुलेट पॉइंट पूछा था तो एल ले कर दीजिए। किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहते हैं? हेडर टैग या फिर टैब टॉप हेडर कहते हैं, किसी भी दस्तावेज के ऊपर होता है उसे हेडर कहते हैं, ठीक है। MS वर्ड 2003 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन 2003 का, देखो कल आया था 2007 के बाद वाला। कल क्या आया था भाई? 2007, 10, 13, 16, 19 एंड 21 ये वाला डेटा मिलता था आपको। ये मिलेगा आपको .x के नाम से, बाकी आपसे पूछा है 2003 वाला, तो .doc यूज करना है। का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर से नीचे के ले जाने के टाइटल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या करता है भाई? पेज को ऊपर ले जाता, पेज को नीचे लाता, पेज को ऊपर ले जाता, पेज को नीचे लाता है, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 85, जूम कंट्रोल स्लाइड का उपयोग टाइटल बार, स्टेटस बार, फॉर्मूला बार, स्क्रॉल बार। जूम टाइटल बार ऊपर नहीं, स्टेटस बार नीचे मिलेगा। जूम स्लाइड क्या मिलता है भाई? स्टेटस बार में मिलता है, नीचे ही नीचे मिलेगा, ठीक है। नीचे कॉर्नर पे आपको स्टेटस बार देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम स्रोत क्या होता है? जूम का अधिकतम, देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आपके वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर एंड पावर पॉइंट के अंदर, पावर पॉइंट तीनों का बता दो, सुन लेना है, सुन लीजिए। इसमें 10 से लेके 500 तक मिलेगा वर्ड के अंदर, इसमें 10 से लेके 400 तक मिलेगा, और इसमें भी 10 से लेके 400 तक मिलेगा, क्योंकि MS वर्ड के अंदर अधिकतम होता है 500% तक ही होता है, ठीक है। चलो
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यूनतम प्रतिशत, न्यूनतम यानी कम कितना होता है, 10% होता, जो कि मैंने अभी बताया था। वर्ड काउंट, काउंट कमांड शब्दों की संख्या के साथ साथ किसका यूज, वर्ड काउंट के लिए। वर्ड काउंट के लिए भाई लाइन भी आ गई, कैरेक्टर भी हो गया, पैराग्राफ उपयुक्त में सभी को कर दो। चलो आगे, सारी चीज आ गई। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की सुधारण में पेज साइज, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन उपयोग से, देखो ये तो आपका साइज हो गया, इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट साइज, इसको बोलते हैं लैंडस्केप साइज, और ये दोनों ही ऑप्शन कहां देखने को मिलेंगे आपको, पेज ओरिएंटेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। चलो आगे बात करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी शब्द को खोजने के लिए क्या किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है, ध्यान देना। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए आप किसका यूज करेंगे भाई, फाइंड का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा, यह हम यूज करेंगे CTR कंट्रोल प्लस F का यूज करेंगे, फाइंड हो गया। MS वर्ड में ऐप से कुंजी का क्या होता है भाई, MS में स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज किया जाता है ऐप से का, ठीक है। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए कमांड रिव्यू, व्यू एंड पेज लेआउट है होम। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए MS वर्ड में किस टाइप का उपयोग किया जाता है, रिव्यू यानी फिर से, व्यू यानी देखना, पेज लेआउट यानी डायग्राम। तो यहां पे आपको होम को लॉक करना है। रिव्यू यानी तो वापस हो गया ना भाई, होम के अंदर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। कहीं आपको होम में भी मिलेगा, जबकि रिव्यू में भी चेंज कर सकते हैं भाषा में, यहां से ट्रांसलेट का ऑप्शन देखने को मिलता है। सॉरी, ये जो पूछा था जो क्वेश्चन की सुनो, टेक्स्ट को अनुवाद, ठीक है भाई, रिव्यू के अंदर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है, रिव्यू टैब के अंदर मिलता है, ठीक है। चलो आगे, आप किस तरह से व्यू को देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पर टेक्स्ट को ग्राफिक्स को दिखाई दे, नॉर्मल, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और आउटलाइन। यानी यहां पे आपको नॉर्मल प्रिंट लेआउट को यूज करना है, नॉर्मल को नहीं, ठीक है। MS वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल बार। ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था। आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहां से बदल सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार, पैराग्राफ, डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप, डायलॉग बॉक्स और वह स्टैंडर्ड टूल बार। यानी क्या पूछा कि आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहां से बदल सकते हैं, फॉर्मेटिंग से या फिर यहां से। तो पेज सेटअप कमांड के द्वारा यहां से चेंज कर सकते हैं। आप वर्तमान करंट कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, पेज एल्ट एंटर से, पेज एल्ट कंट्रोल एंटर से, पेज। तो यहां पे आपको क्या करना है भाई, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एंटर का यूज करना है, चारों बटन एक साथ दबाना है, तीनों बटन, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर से आप किसी कॉलम को तोड़ सकते हैं। मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ इंडेक्स है, लाइन स्पेसिंग कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन स्पेस, यहाँ पे मैं लाइन स्पेस, आपके इंडेक्स में आपको तीनों चीज देखने को मिल जाती है, इसलिए इंडेक्स दे रखा है। जबकि लाइन स्पेस में आप डेटा को यहां से चेंज कर सकते, देखो यहां पे मैंने डाला और यहां से इसको चेंज कर दिया, ऐसे, ठीक है। निम्न में से कौन आपको बताता है कि आप किस पृष्ठ पर और कुल पृष्ठ कितने, टाइटल, स्टेटस, फॉर स्टेटस बार, ठीक है, नीचे आपको देखने को मिल जाता है। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच स्थित स्थान की मात्रा कहलाती लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेक्स। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच स्थिति, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेक्स, ये यहां पे वापस यूज हुआ है, तो यहां पे लाइन स्पेसिंग कहते हैं, जो कि मैंने पिछले में बताया था भाई, लाइन स्पेसिंग वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ओ हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो गई, मेरे को नहीं बोलना है ना। मैंने कल 40 क्वेश्चन फर्स्ट वाले में करवाया था और 60 क्वेश्चन इसमें करवा दिया, तो टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन तो हो चुके हैं भैया ना। MS वर्ड में टेक्स्ट कैश को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज, टेक्स्ट कैश को बदलने के लिए आप शिफ्ट के साथ F3 का यूज कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्त, जिन विद्यार्थियों ने, मैं जाने से पहले एक बात बता दूं, जिन विद्यार्थियों ने CET 12th लेवल के लिए फॉर्म अप्लाई किया था, उसके लिए क्या है भाई साहब, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है, यानी एडमिट कार्ड की जो लास्ट डेट रही है, जबकि इसके बारे में अलग से भी वीडियो डाल रखी है। एडमिट कार्ड के लिए आपको 15 अक्टूबर को SSO या फिर ई-मित्र से एडमिट कार्ड प्राप्त करेंगे, और आपका पेपर अच्छा हो उसी के लिए आप सभी को ढेर सारी बधाई है। तो बाद में देंगे ना, बेस्ट ऑफ लक है ना, बधाई है, तो जब देंगे तो पेपर बढ़िया हो जाएगा। बाकी बात करेंगे कल, जब तक के लिए राधे राधे।